नमस्कार, आपका स्वागत है देश प्रदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने के लिए हर हथकंडे अपना रहा है। खस्ता हाल पाकिस्तान खुद की माली हालत सुधारने पर ध्यान देने के बजाय भारत को अस्थिर करने के चक्कर में ड्रग्स, नकदी और हथियारों की तस्करी में जुटा हुआ है। भारत विरोधी गतिविधियों को देश में बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान नार्को टेररिज्म का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान की ओर से तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि भारतीय सुरक्षा बलों को दिन रात एक करना पड़ रहा है। जम्मू एवं कश्मीर सीमा से हथियारों तथा गोला बारूद और पंजाब सीमा से नशीले पदार्थों की तस्करी ड्रोन से हो रही है। पंजाब में नशीले पदार्थों के कारोबार का जाल पाकिस्तान फैला चुका है। पिछले एक सप्ताह में कम से कम 13 ड्रोन्स को पंजाब के सीमावर्ती जिलों तरन तारन और अमृतसर ग्रामीण में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मार गिराया है। 12 और 13 नवंबर को दोनों दिन 2-2 ड्रोन्स गिराए गए और 15 एवं 17 नवंबर को 3-3 ड्रोन्स मार गिराए गए। ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन से ड्रग्स गिराने के लिए की गई घुसपैठ की वास्तविक संख्या गिराए गए ड्रोन्स की तुलना में कहीं ज़्यादा होगी। ये ड्रोन्स DJI मेविक क्लासिक और DJI मैट्रिक्स हैं, जिनको पाकिस्तानी तस्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। 2019 में पहली बार पंजाब सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी में ड्रोन के इस्तेमाल को देखा गया था। BSF ने 2019 में 2 ड्रोन्स मार गिराए थे। 2020 में ड्रोन नहीं दिखा, जबकि 2021 में केवल 1 ड्रोन जब्त हुआ। 2022 में कम से कम 22 ड्रोन्स BSF ने जब्त किए और 2023 में अभी तक 64 ड्रोन्स जब्त हो चुके हैं। सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टुकड़ी ने अमृतसर के आधार धारीवाल गांव से 2 तस्करों को पकड़ लिया है। गांव का वो किसान फरार हो गया है जिसके भारत पाक सीमा पर स्थित एक बहुत बड़े खेत को पाकिस्तानी तस्कर नशीले पदार्थ गिराने के लिए ड्रॉप जोन बनाए हुए थे। सुरक्षा बलों की निगाहों से बचने के लिए उक्त किसान का घर तस्करों का गुप्त अड्डा भी बना हुआ था। इन तस्करों से हो रही पूछताछ के आधार पर न केवल कई और तस्कर धराए जाएंगे, बल्कि ड्रोन्स और ड्रग्स की बरामदगी भी होगी। कोरोना काल में भी पंजाब में ड्रोन से मादक पदार्थों की तस्करी थमी नहीं थी और पंजाब सीमा से हो रही तस्करी देश की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनती जा रही है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय को सीमा के निकट माइनिंग को लेकर स्पष्ट करना पड़ा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय ही खनन को लेकर निर्णय लेगा। सुनवाई के दौरान सीमा सुरक्षा बल और सेना अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपते हुए कह चुके हैं कि अवैध खनन के चलते सीमा के आसपास गड्ढे बन गए हैं। इन गड्ढों की वजह से रावी नदी अपनी दिशा बदल रही है, जिसकी वजह से सीमा पर की गई तारबंदी के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है और ये गड्ढे आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों के लिए पनाहगाह बन गए हैं। BSF ने नापाक पाकिस्तानी मंसूबों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं उठा रखी है, पर फिर भी दिन रात खनन होने के चलते चारों तरफ शोर मचा रहता है, जिसका फ़ायदा उठाकर ड्रोन सीमा पार करवाए जाते हैं, जिनसे हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। अवैध खनन से बन रहे गड्ढों तक पाकिस्तान से सुरंग बनाई जा सकती है, जिसकी संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से घुसते ड्रोन की आवाज़ माइनिंग की भारी मशीनों और JCB की कोलाहल में दब जाती है और कई बार ऐसा होता है कि BSF के प्रहरी सटीक कार्रवाई नहीं कर पाते और यह सब
इलीगल माइनिंग माफिया और पाकिस्तानी तस्करों की मिलीभगत से हो रहा है। पाकिस्तानी तस्कर खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसे तो सारी दुनिया जानती है। नशीले पदार्थों की तस्करी गुजरात और राजस्थान सीमा से भी हो रही है। इस साल 31 अक्टूबर तक सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के सीमावर्ती इलाकों से लगभग 400 किलो तक मादक पदार्थ पकड़ा है। डीप स्टेट पाकिस्तान की तस्करी में बढ़ती संलिप्तता को देखते हुए पंजाब के सीमावर्ती गांवों में हाई अलर्ट जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संवेदनशील गांवों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की योजना पर गृह मंत्रालय काम कर रहा है, ताकि पाकिस्तान से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाया जा सके। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।